आसार थे कि ये झटका आ जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कल ही दे दिया। और एक दिन पहले उन्होंने भारत पर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ जुर्माना लगाने का ऐलान किया, और कुल मिला के 25% टैरिफ उन्होंने पहले लगाया था, 25% उसके ऊपर और चिपक गया, तो कुल मिला के हो गया 50%। और ये 50% है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है इस इल्जाम में। अब सवाल यह है कि इसका होगा क्या। एक तरफ तो ये डिबेट चल रही है कि ये 50% रहेगा या कम होगा। ट्रंप साहब वास्तव में गंभीर हैं। हालांकि अभी 21 दिन का वक्त है इस को लागू होने में। 27 तारीख को उन्होंने बताई है, और 27 तारीख के बाद भी जो बारीक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पढ़िए तो पता चलता है कि उसके बाद भी वक्त मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ें 27 तारीख को भारत से निकल चुकी हों अमेरिका के लिए पहुंचने के लिए, उनको जितना वक्त जहाज में लग रहा है उतना समय उसमें से और कम किया जाएगा। तो अभी एक वक्त है जो इसमें मिल सकता है जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो अमेरिका में खरीदार हैं उनको, क्योंकि कीमत तो आखिरकार खरीदारों को चुकानी है। लेकिन जाहिर है जब महंगा पड़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे, और यही डर है जो भारत के उद्योग को, भारत के कारोबार को, भारत के एक्सपोर्टर्स को है और भारत की इंडस्ट्री को है, कि इसकी वजह से अगर दूसरे देश में बनने वाली चीज़ सस्ती मिलने लगी तो फिर हमारे हाथ से एक बड़ा बाजार निकल सकता है। और इसका क्या क्या असर हो सकता है ये गणित जोड़ने में लगे हुए हैं लोग। तो अब कुछ विद्वानों की राय आई है। अभी तक कहा जा रहा था कि जीडीपी के 0.2% से 0.5% तक का नुकसान होगा, लेकिन आज ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि जीडीपी के 1% तक का झटका लग सकता है अगर ये 50% पर कायम रहे। और जो कि लॉजिकल है, क्योंकि 0.2 से 0.5 का हिसाब लगा था जब 25% का टैरिफ लगा हुआ था। अब ये 50% है, और ये भारी नुकसान कर सकता है एक्सपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स पे झटका लगेगा। जैसे मैंने कहा, अगर खरीदार को माल सस्ता मिल रहा है दूसरी जगह से, तो फिर वो भारत से आने वाला माल क्यों खरीदेगा जो उसको महंगा पड़ने जा रहा है। और यही चिंता, यही डर भारत के व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत से जो चीज़ें बाहर जाती हैं उनमें सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, और इसीलिए ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक्स ने हिसाब लगाया है और कहा है कि इससे जो इंडिया के अमेरिका को जाने वाले एक्सपोर्ट्स हैं, जो शिपमेंट्स हैं यहाँ से, उनमें 60% तक की गिरावट आ सकती है। बड़ी भारी गिरावट है। इसका असर क्या होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी में 1% की गिरावट इससे आने का डर है। रिजर्व बैंक ने अभी जो भारत की इकोनॉमी का अनुमान लगाया हुआ है वो है जीडीपी की ग्रोथ 6.5% होने का, यानी कि 6.5% वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी। पिछले साल का भी यही रफ्तार थी। हालांकि उसके पिछले कुछ सालों में 8% की रफ्तार से देश बढ़ रहा था, उसके मुकाबले ये काफ़ी कम है। हालांकि इनके इकोनॉमिस्ट ने जो रिपोर्ट निकाली है वो कह रहे हैं कि और जीडीपी पर इसका असर आगे चल के देखें अगर मीडियम टर्म में, तो और ज़्यादा हो सकता है, 1.1% हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ सेक्टर्स पर ड्यूटी का, टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो भी अनाउंस हो जाएगा और उसका भी असर जोड़ा जाएगा तो शायद यह असर और भारी होगा। और इसमें सबसे खतरनाक जो मार पड़ेगी, झटका लगेगा, वो है उन सेक्टर्स को जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, जिन्हें कहा जाता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। और इन्हीं एनालिस्टों की चिंता है, या इन्होंने जताया है कि इन कारोबारों में बहुत सारे ऐसे व्यापारी होंगे, ऐसी कंपनियां होंगी, ऐसे उद्योग होंगे जिनके यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट पर पूरी तरह ब्रेक लग सकता है, यानी एकदम ठप हो सकता है उनका अमेरिका के साथ व्यापार। और इसीलिए भारत को तत्काल वैकल्पिक बाजार देखने पड़ेंगे, कहाँ भेजें अपना माल। जो ये माल बन रहा है अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी है। अब तक ऐसा नहीं किया था भारत सरकार ने अमेरिका के साथ बातचीत में, खास तौर पे क्योंकि ट्रेड टॉक्स भी चल रही हैं, तो सरकार बहुत मेजर्ड रिस्पांस दे रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल अमेरिका के इस कदम को अनफेयर और अनजस्टिफाइड
अतार्किक और बिल्कुल नाइंसाफ़ी बताया है। और भारत सरकार ने ट्रंप की साफ साफ आलोचना की है कि जिस वक्त रूस से और लोग भी सामान तेल खरीद रहे हैं उन पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भारत पर ले रहे हैं। और ये भारत सरकार की तरफ से या सूत्रों से या इंटरनेशनल ट्रेड डेटा से ये खबरें पहले आ चुकी हैं कि खुद अमेरिका रूस से क्या क्या खरीदता है। अमेरिका खुद व्यापार कर रहा है रूस के साथ। तो ये दोहरा चरित्र है कि वो भारत पर सवाल उठाए और कहे कि यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उनकी भारत को कोई परवाह नहीं है। जो बाकी लोग हैं, अन्य विद्वान हैं इस विषय पर नज़र रखने वाले, वो कह रहे हैं कि साहब हमने शुरुआत में 0.2% के इम्पैक्ट का अनुमान लगाया था, लेकिन अब 25% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा 21 दिन के बाद। तो इसका मतलब है कि और असर हो सकता है, लेकिन अभी 21 दिन का वक्त है इस टैरिफ के लागू होने में। ध्यान देने वाली बात है खास। तो हो सकता है कि इस बीच भारत और अमेरिका के बीच कुछ और बातचीत हो, दुनिया के नक्शे पे कुछ और बदलाव हो, हेर फेर हो और उसका असर देखने को मिले। और शायद जो व्यापार वार्ता चलती है वो अलग से चलेगी, तो दोनों के बीच लोअर रेट पे और रियायती दरों पे सहमति बन सकती है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो इम्पैक्ट तभी पता चलेगा, कितना असर, जीडीपी को कितना नुकसान होगा, व्यापार को कितना नुकसान होगा। ये इसका हिसाब तभी लगाया जा सकेगा जब वो फाइनल रेट सामने आएगा और किस किस चीज़ पे कितना टैरिफ लगेगा ये सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कुछ जानकार ऐसे भी हैं जिनका कहना है अभी ग्रोथ पर जो असर है वो 0.2 से 0.4% के बीच रहने की संभावना दिख रही है। और इसमें भी गारमेंट्स, कीमती जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और एमएसएमई सेक्टर्स पर असर होने का या उन पे झटका लगने का डर लग रहा है। और इसमें हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो, उसमें जो रिस्क दिख रहा है कि कितना गिर सकती है, तो अगर रेट कहीं जाके समझौता नहीं हो पाता है, रेट इससे कम नहीं होते हैं, तो फिर ग्रोथ 6.4 से 6.6% के बीच रहने का अनुमान इन विद्वानों को भी लगता है। उधर एक्सपोर्टर्स और ट्रेड एक्सपर्ट जो हैं, व्यापार के विशेषज्ञ, वो भी बहुत चिंतित और इस वक्त गणित जोड़ने में लगे हुए हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि ये जो ऊंचे टैरिफ हैं, ऊंचा सीमा शुल्क अमेरिका लगा रहा है, ये भारत की चीज़ों को बहुत महंगा कर सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका में जो उनका एक्सपोर्ट होता है, इसमें 40 से 50% तक की गिरावट की आशंका उनको दिख रही है। उधर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि यहाँ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में अगले 12 महीनों में इससे 0.8% तक की गिरावट आ सकती है। तो अलग अलग अनुमान हैं। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अगर 50% का टैरिफ लग जाता है तो इसका बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट 0.6%, 60 बेसिस पॉइंट का असर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पे देखने को मिल सकता है। हालांकि जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा वो इसका डबल होके जा सकता है, यानी 1.2% तक ले जा सकता है। तो अगर सिर्फ भारत से जाने वाले 67% गुड्स, यानी 2/3 चीज़ों पर ही इसका असर होता है फुल टैरिफ का, तो फिर कुल मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट जोड़ के देखेंगे तो 0.8%, 80 बेसिस पॉइंट तक का होगा। तो तमाम अनुमान इसमें, अलग अलग विद्वान, अलग अलग अनुमान। लेकिन एक चीज़, और बाजार में अगर आज देखें तो शेयर बाजार ने शुरू में नरमी दिखाई, कुछ झटका लगा। बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने आके कहा कि मैं भारत के किसानों के हितों के साथ कतई समझौता नहीं करूंगा, मुझे मालूम है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं किसानों के लिए उसके लिए तैयार हूं। उसके बाद से बाजार में, शेयर बाजार में गिरावट आई। ऐसा लगा शायद कि तनातनी चल रही है, समझौता होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से बाजार में निराशा आई। लेकिन बाजार बंद होने के पहले अचानक फिर तेज एक लहर आई उत्साह की, और बाजार अंत में गिरने के बजाय बढ़ के बंद हुए। तो इसकी वजह ये मानी जा रही है, एक, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने जा रहे हैं इस महीने के अंत में, ये खबर आई। दूसरे, कुछ लोगों का कहना है कि इस बात के आसार दिख रहे हैं कि अब रूस और अमेरिका के बीच किसी तरह की सहमति बन सकती है, इसके आसार दिख रहे हैं, इसकी तैयारी दिख रही है। और अगर ये सहमति बनी तो शायद रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, और अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर शायद ये पचड़ा पूरी तरह से खत्म होगा। ये किस्सा ही ठंडे बस्ते में जा सकता है।
बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।